यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इसे एक बार जरूर सुने। मैं नंदिनी और मेरे पति आरव 5 साल से उसी इंतजार में बंधे हुए थे। एक बच्चे की हंसी, एक छोटी सी धड़कन, या बस घर में कहीं रखी एक गुलाबी सी जुराब। हम हर साल एम्स नागपुर जाते, नई दवाइयां, नए टेस्ट, नए खर्चे, और हर रिपोर्ट के बाद उम्मीद एक परत और पतली हो जाती। सुबह की चाय के साथ आरव हमेशा कहता, शायद अगली बार कुछ अच्छा हो जाए। पर अगली बार कभी हमारा नहीं हुआ। समाज भी अपना काम करता था। कभी रिश्तेदार कह देते थे, इतने साल हो गए कोई खुशखबरी नहीं। कभी पड़ोसन धीमे से पूछती, डॉक्टर को दिखाया, दवा ववा ली। लोगों को नहीं पता था कि हर सवाल एक तीर की तरह दिल में चुभ जाता है। हम मुस्कुरा देते, पर अंदर से हर बार टूट जाते। फिर एक दिन नागपुर एम्स की ठंडी सी गलियारे में डॉक्टर मेहरा ने वो वाक्य कहा जिसने हमारी रूह तक को खाली कर दिया। आरव जी, आपका स्पर्म प्रोडक्शन शून्य है। प्राकृतिक रूप से बच्चा होने की संभावना बहुत कम है। कमरा एकदम शांत हो गया। आरव देर तक जमीन को घूरता रहा। फिर बस इतना बोला, अगर बच्चा नहीं होगा तो भी क्या हुआ, तुम हो ना। पर उस वाक्य में इतनी थकान थी कि मुझे लगा जैसे दुनिया का सारा उजाला एक ही पल में मेरे हाथों से फिसल गया। घर आते ही जैसे दोनों पर एक धुंध छा गई। आरव रात रात बालकनी में बैठा रहता, उसके हाथ में आधी बुझती सिगरेट और आंखें मानो बहुत दूर किसी खालीपन को खोज रही हों। मैंने उसे ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन परिवार ने एक पल के लिए भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। सासू माँ रोज चाय लेकर आ जाती। पापा जी कहते, बच्चे जीवन सिर्फ मातृत्व पितृत्व नहीं होता, कभी कभी ईश्वर किसी और तरह से खुशियां देता है। पर सच ये था, हम दोनों अंदर ही अंदर टूट रहे थे। और फिर एक साधारण सी सुबह जब मैंने चक्कर खाकर दीवार पकड़ ली, मेरी दुनिया अचानक रुक गई। मिचली थकान और एक अजीब सी बेचैनी। डरते डरते प्रेगनेंसी टेस्ट उठाया। एक लाइन, फिर दूसरी लाइन चमक कर उभर आई। मेरे हाथ कांप गए। खुशी, डर, सदमा, सब एक साथ उमड़ पड़े। यह कैसे हो सकता है? आरव बांझ था और मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया था। जब मैं कांपते हुए स्टिक लेकर लिविंग रूम में पहुंची, आरव ने मुझे यूं देखा जैसे उसकी सांस ही अटक गई हो। नंदिनी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? उस वाक्य ने मेरे दिल को चीर दिया। नहीं आरव, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन कोई भी आदमी जिसे डॉक्टर ने लगभग असंभव बताया हो, वो उस पल शक से बच ही नहीं सकता। रात भर हम एक ही बिस्तर पर थे, पर हमारे बीच जैसे एक दीवार खड़ी थी। अगली सुबह आरव मुझे एम्स नागपुर ले गया। इस बार साथ थे सासू माँ, ससुर जी, देवर रोहन और देवरानी। सभी के चेहरे पर चिंता थी, पर कोई शब्द नहीं बोल रहा था। डॉक्टर मेहरा ने रिपोर्ट देखकर बहुत शांत स्वर में कहा, नंदिनी जी, आप 7 हफ्तों की प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी पूरी तरह सामान्य है। कमरे में एकदम ठहराव आ गया। फिर डॉक्टर ने आगे कहा, आरव जी को जो समस्या थी उसमें स्पर्म बहुत कम बनते हैं। इतने कम कि कई बार टेस्ट में दिखते ही नहीं। मगर प्राकृतिक गर्भ ठहरना असंभव नहीं होता। कई बार विज्ञान भी किस्मत के आगे झुक जाता है। मेरे चेहरे से आंसू बह निकले। आरव ने भी मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अपराध बोध, राहत और टूटे हुए भरोसे की मरम्मत सब एक साथ उतर आए थे। वह मेरे पास आया और धीमे से बोला, नंदिनी, मैं बेहद डर गया था। और जब आदमी डर जाता है तो कभी कभी सबसे गलत बोल जाता है। मुझे माफ कर दो। सासू माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने मेरी पीठ सहलाई। बेटा, भगवान ने हमें देर से सही पर खुशखबरी दी है। पापा मुस्कुराए। ये सिर्फ बच्चा नहीं, ये तुम्हारे रिश्ते की जीत है। परिवार ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। उसके मन की गांठ खुलती हुई दिखाई दी। अस्पताल से बाहर आने पर नागपुर की धूप आज जैसे हमारे लिए खास चमक रही थी। आरव ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम और हमारा बच्चा मेरी पूरी दुनिया हो। और सच कहूं, उस दिन लगा कि उम्मीद कब की खत्म हो चुकी थी, लेकिन हिम्मत अभी भी जिंदा थी। और जहां हिम्मत जिंदा हो वहां चमत्कार होना तय है। पोस्ट पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।